तो ये स्क्रिप्ट नीना के बारे में है, जिसे इंद्रधनुष पसंद है। देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक बारिश वाले दिन से। नीना को दरवाजे पर मिलते हैं जूते, वो भी जादुई, इंद्रधनुषी, चमक रहे हैं। अच्छा। और जैसे ही वो पहनती है, एकदम से वुश, वो उड़ जाती है सीधा आसमान में। अच्छा, तो शुरुआत ही काफी जादुई है। उड़कर कहाँ पहुंचती है वो? वो पहुंचती है इंद्रधनुषी चोटी पर, रेनबो रिज। स्क्रिप्ट कहती है वहां यूनिकॉर्न है जो ग्लिटर छींकते हैं। ग्लिटर छींकते हैं, वाह। हाँ, और कछुए आसमान में रंग भरते हैं। मतलब पूरी तरह से कल्पना की दुनिया। बिल्कुल। बच्चों को खींचने के लिए एकदम सही। लेकिन कहानी में कोई मोड़ भी आता होगा, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें तो नहीं होंगी। हाँ, आता है। वहां पहुंचकर नीना देखती है कि जो इंद्रधनुषी पुल है वो फीका पड़ रहा है। रंग जा रहे हैं उसके। रंग जा रहे हैं। क्यों? उसे एक यूनिकॉर्न मिलता है। वो काफी दुखी है और वो बताता है कि पुल इसलिए फीका पड़ रहा है क्योंकि अब कोई इंद्रधनुष में विश्वास नहीं करता। ओहो, तो ये है कहानी का संघर्ष। मतलब कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अविश्वास, एक अंदरूनी चीज। हाँ बिल्कुल, ये बात इसे थोड़ा अलग बनाती है। कोई राक्षस या विलन नहीं है जिससे लड़ना है। सही कहा, एक भावना से निपटना है। तो नीना क्या करती है फिर? इस अविश्वास का सामना कैसे करती है? उसका तरीका बहुत सीधा है। वो बस आंखें बंद करती है और जोर से चिल्लाती है, मैं जादू और इंद्रधनुष में विश्वास करती हूँ। बस इतना ही? और क्या होता है? हाँ, बस इतना ही। और तुरंत वो जो फीका पड़ता पुल था, वो फिर से चमकीले रंगों से भर जाता है। अच्छा। जानवर खुश होकर नाचने लगते हैं, सब ठीक हो जाता है। ये दिखाता है कि कहानी की दुनिया में एक बच्चे का जो दृढ़ विश्वास है, वो कितनी ताकत रखता है। वो सच में बदलाव ला सकता है। पर क्या ये समाधान मतलब सिर्फ विश्वास करने का ऐलान कर देना थोड़ा ज्यादा ही आसान नहीं लगता? हाँ, ये सवाल तो उठता है। कैसे बच्चे ये सोच सकते हैं कि असल जिंदगी में भी मुश्किलें बस सोचने भर से हल हो जाएंगी? देखिए, ये एक जरूरी मुद्दा है। शायद कहानी को एकदम शाब्दिक तौर पर नहीं लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ विश्वास का मतलब सिर्फ जादू टोने में यकीन करना ना हो। तो फिर क्या हो सकता है? शायद ये उम्मीद का, आशा का प्रतीक है, या सकारात्मकता का, कि जब चीजें मुश्किल लगें, फीकी पड़ें, तब भी अपने अंदर एक चमक, एक यकीन बनाए रखना। कहानी इस बात को बहुत सीधे सरल तरीके से कह रही है। हाँ, ये बात सही है। और जिस तरह से दिखाया गया है, वो चमकते जूते, उड़ान, फिर वो फीका पड़ता पुल। बिल्कुल। रंग का जाना और फिर वापस आना, ये बच्चों के लिए समझना आसान है। ये दिखाता है कि उम्मीद या विश्वास के बिना दुनिया कैसी बेरंग हो सकती है। और उसे वापस लाने की ताकत कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, यही ना? हाँ, कहानी तो यही इशारा करती है, और स्क्रिप्ट का अंत भी तो इसी बात पर जोर देता है। सही। नीना घर लौट आती है मुस्कुराते हुए। जूते अब शांत हो गए हैं, पर रात को बिस्तर में वो फुसफुसाती है, मैं विश्वास करना कभी नहीं छोड़ूंगी। और वीडियो के अंत में भी साफ संदेश है, अपने सपनों में विश्वास करना ना भूलें। तो कुल मिलाकर ये स्क्रिप्ट एक सीधी साधी कहानी के जरिए एक बड़ा संदेश दे रही है। कल्पना का महत्व, उम्मीद का महत्व और अपने सपनों पर यकीन बनाए रखने का। खासकर तब जब हालात मुश्किल लगें। हाँ बिल्कुल। और इसे बच्चों तक पहुंचाने के लिए चमकीले दृश्य, सीधी भाषा, इसका इस्तेमाल काफी प्रभावी लगता है। कहानी की ये सादगी ही शायद इसकी असली ताकत है। बच्चे इससे आसानी से जुड़ जाते होंगे। हाँ, ये मुमकिन है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि बच्चों के लिए ये जो विश्वास का विचार है, क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक चीज है, या ये उन्हें असल जीवन में भी, मतलब आशावादी बने रहने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है? शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा सा होता हूं। ये दिलचस्प है कि कैसे इतनी सरल कहानियां बिना भाषण दिए बच्चों को उम्मीद और क्या कहते हैं, मुश्किलों से लड़ने की ताकत जैसे बड़े सबक सिखा सकती हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए भी ये सोचने वाली बात हो सकती है, जब हमारी अपनी जिंदगी में चीजें कभी फीकी पड़ने लगती हैं, तो क्या हम नीना की तरह उस अंदरूनी विश्वास या उम्मीद को दोबारा जगाने की कोशिश करते, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे?